हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, एलनाबाद और कालका 2 सीटें हरियाणा विधानसभा में खाली हो चुकी हैं और कल हरियाणा सरकार ने इलेक्शन कमीशन को दोनों सीटों के चुनाव के बारे में लिख दिया है। तो आइए मैं इन सीटों के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। एलनाबाद की जहां तक सीट का सवाल है, वहां से इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला विधायक थे, जो एकमात्र विधायक इनेलो के थे, और वो सीट भी उन्होंने किसान आंदोलन में उनके समर्थन में त्याग दी थी। और एक सीट कालका वाली जो थी वो कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी के किसी केस में दोषी पाए जाने पर रिक्त हो गई थी। वहां भी अब चुनाव है। वो सीट कांग्रेस के पास थी, ये इंडियन नेशनल लोकदल के पास थी। तो अब आज के जो हालात हैं वहां चुनाव होने हैं अभी 6 महीने के अंदर अंदर, और जून में से पहले समझता हूं मैं ये चुनाव हो जाएंगे। 30 जून से पहले सरकार की मंशा इनको चुनाव कराने की, बाकी तो हालात के ऊपर डिपेंड करेगा, और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जरूरी है। तो हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को लिख दिया है कि वो अपनी तैयारी करें और जब मुनासिब समझें अपने चुनाव करवाएं। 2 सीटें खाली हैं। दोनों सीटों के बारे में आज मैं आपको एलनाबाद की सीट का लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, हरियाणा बनने के बाद 1967 में यहां से कांग्रेस के प्रताप सिंह उम्मीदवार बने और आजाद उम्मीदवार लालचंद को उन्होंने 2647 वोटों से हराया। वोट उस टाइम थोड़े हुआ करते, तो प्रताप सिंह कांग्रेस उम्मीदवार को 20,208 वोट मिले थे, जबकि लालचंद आजाद को 17,561 वोट मिले थे। और अगले चुनाव में 1968 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो डग्गमपेल सरकार रही और जल्दी ही 1 साल में चुनाव हो गए, और लालचंद विशाल हरियाणा पार्टी से टिकट लेकर मैदान में आए और उन्होंने कांग्रेस के ओम प्रकाश चौटाला को 5,331 वोटों से हरा दिया। उसके बाद चौधरी देवीलाल परिवार भी कांग्रेस छोड़कर आ गया विपक्ष में, यानी कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा के अंदर विशाल हरियाणा पार्टी की सरकार थी, वो भी डग्गमपेल रही। 1972 में ब्रजलाल ने कांग्रेस की टिकट ली और बिरबल आजाद को 12,106 वोटों से हराया। उसके बाद यह सीट रिजर्व हो गई, और रिजर्व होने के बाद चौधरी देवीलाल का यहां पूरी तरह से दबदबा रहा। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और भागीराम जनता पार्टी के उम्मीदवार हुए। उन्होंने मनीराम आजाद को 7,404 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में भागीराम जनता पार्टी को 21,769 वोट मिले, जबकि मनीराम को 14,365 वोट मिले, और इस प्रकार 7,404 वोटों से भागीराम जीतने में सफल रहे। फिर 1982 का चुनाव आया। 1982 के चुनाव में भागीराम फिर लोकदल से उम्मीदवार बने और 32,341 वोट लेकर मनीराम कांग्रेस प्रत्याशी को 5,818 वोटों से हराया। मनीराम को केवल 26,523 वोट मिले। 1987 में फिर से लोकदल की लहर बनी और लोकदल और भाजपा का गठबंधन हुआ, और चौधरी देवीलाल की आंधी में, जैसा कि मैंने बताया, उस टाइम पर बहुत जबरदस्त हवा थी। 87 में भागीराम फिर लोकदल के उम्मीदवार बने और उन्होंने 43,912 वोट प्राप्त किए, और कांग्रेस उम्मीदवार जिनको केवल मनीराम थे उस टाइम 28,789 वोट मिले। इस प्रकार से 15,123 वोटों के अंतर से भागीराम लोकदल जीतने में सफल रहे। 1991 में फिर हुड्डा की लहर हरियाणा में बनी, कांग्रेस की लहर आई और मनीराम कांग्रेस के टिकट पर मैदान में आए और उन्होंने 39,555 वोट लिए, और जनता पार्टी ने फिर से भागीराम को उम्मीदवार बनाया और 25,834 वोट उन्हें कुल मिले, और 13,721 वोटों से मनीराम कांग्रेस ने भागीराम को हरा दिया। 1996 में
बागीराम को फिर समता पार्टी का टिकट मिला, यानी कि वो चौधरी देवलाल की पार्टी थी। तो 37,107 वोट उन्होंने प्राप्त करे। और हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस से टूटकर अलग बन चुकी थी, उसने करनैल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, अविपा ने। और अविपा उम्मीदवार करनैल सिंह को 29,909 वोट प्राप्त हुए। और बागीराम समता पार्टी 37,107 वोट लेकर 7,198 वोटों से जीतने में कामयाब रही। उसके बाद फिर 2000 का चुनाव आया, बागीराम इनेलो से कैंडिडेट हुए, ओम प्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार बने। तो यहां पर बागीराम इनेलो ने 50,235 वोट को लिए और कांग्रेस उम्मीदवार को ओम प्रकाश को मिले 35,181 वोट और 15,054 वोटों से बागीराम इनेलो जीत गए। 2005 में सुशील इंदौरा को इनेलो ने उम्मीदवार बनाया, डॉक्टर सुशील इंदौरा को, और 49,802 वोट उन्हें मिले। मनीराम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 27,920 वोट मिले। और इस प्रकार सुशील इंदौरा रिकॉर्ड 21,882 वोटों से विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। और उसके बाद 2009 में ओम प्रकाश चौटाला ने खुद चुनाव लड़ा, क्योंकि यह सीट रिजर्व नहीं रही और जनरल सीट बनते ही ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ था ये। उन्होंने यहीं से उम्मीदवारी प्रस्तुत की और कांग्रेस ने भरत सिंह बैनीवाल एक मजबूत कैंडिडेट को भी मैदान में उतारा, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के सामने वो मजबूती काम नहीं आई, लेकिन वोट अच्छे लिए। तो इस चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने 64,567 वोट लिए थे, जबकि कांग्रेस के भरत सिंह बैनीवाल को 48,144 वोट मिले। और इस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला 16,423 वोटों से चुनाव जीते। फिर 2000 का चुनाव आया, अभय सिंह चौटाला ने यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा और 69,162 वोट प्राप्त किए। और उनके मुकाबले में पवन बैनीवाल बीजेपी के कैंडिडेट सामने आए और 57,623 वोट उन्होंने लिए और 11,539 वोटों से पवन बैनीवाल पर अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज की, जो कि 11,539 वोटों से जीते। 2019 में फिर से इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने यहां से किस्मत आजमाई और पवन बैनीवाल भाजपा से टिकट लेकर आए। और यहां पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने 57,055 वोट प्राप्त किए और पवन बैनीवाल जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको 45,133 वोट मिले। और इस प्रकार अभय चौटाला 11,922 वोटों चुनाव जीते। और ये सीट अभय सिंह चौटाला की एकमात्र सीट थी जो इनेलो के खाते में आई थी और खाता खुला था। बाकी सभी सीटों पर इनेलो के प्रत्याशी हार गए थे, क्योंकि इनेलो का बड़ा धड़ा जेजेपी के साथ जा मिला था और दोनों में आपस का बंटवारा होने से इनेलो काफी कमजोर हुई। लेकिन इस हल्के में अभय सिंह चौटाला फिर से अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। अब उन्होंने किसान आंदोलन के चलते अपना त्यागपत्र दे दिया था किसानों के समर्थन में, और अब यहां चुनाव फिर होना है। तो अब देखना है अभय सिंह चौटाला यहां से खुद लड़ते हैं या परिवार के किसी और सदस्य को लड़ाते हैं या पार्टी के किसी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गठबंधन है जेजेपी बीजेपी का, उससे मेरा अंदाजा है कि ये जेजेपी के कोटे में सीट आएगी और जेजेपी इसको पूरी टक्कर देने की कोशिश करेगी। भाजपा जजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मेरे अंदाजे के मुताबिक यहां से दिग्विजय सिंह चौटाला, जो कि जेजेपी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और तेज तरार युवा नेता है, इनसो के अध्यक्ष है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनका संगठन भी काफी मजबूत है, उनको मैदान में उतारने की कोशिश हो सकती है और वो टक्कर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर कांग्रेस भी कोई न कोई अपना उम्मीदवार शायद किसी अच्छे ही कैंडिडेट की तलाश में है, वो भी समीकरण बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला के लिए यह सीट भारी बहुमत से जीतने में ही उनकी भलाई मानी जाएगी, क्योंकि यह सीट बचा पाना इनेलो के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और किसानों के लिए भी, क्योंकि किसानों के समर्थन में जो अभय सिंह चौटाला ने सीट का त्याग किया है, उससे लगता है कि किसानों की सहानुभूति अभय सिंह चौटाला को मिलेगी। बाकी राजनीति है, इसमें कुछ कह नहीं सकते।
अभी अगर जेजेपी यहाँ से दिग्विजय को मैदान में उतारती है तो बड़ा रोचक मुकाबला होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखना है आगे क्या होता है। अब इस सीट पर इसमें कोई दो राय नहीं, सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीती है और कुल 13 चुनाव हुए हैं। ये 14वां चुनाव अब यहां से होना है। 14वें चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। एक बार विशाल हरियाणा पार्टी जीती है और 3 बार यहां से जीती है कांग्रेस। बाकी 9 बार यहां से चौधरी देवीलाल का प्रत्याशी ही चुनाव जीतता रहा है। अब आगे अगले कुछ दिनों में मैं आपको कालका की पूरी इसी तरह विवरण बताऊंगा, कालका सीट का। तो अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक मैं आपके लिए कोई खास जानकारी लेकर आऊंगा और तब तक के लिए नमस्कार।